जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं। ये हमें किसी न किसी पेपर में जीके जीएस में 1 नंबर से पूछ लेता है। तो ये कहीं ना कहीं पूछा गया हुआ है, तो हमने इसे कलेक्ट किया है, इकट्ठा करके आपको थोड़ा सा देने का प्रयास किया हूँ। तो हम अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला है कि एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में के अंतर्गत हम घासों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी के अंदर घासों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी का पालन करते हैं। इसके बाद आता है अरेक्नोलॉजी। अरेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। फिर आ जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। फिर आता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, यानी जलीय जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। हम कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी के अंतर्गत जो जीवधारी हैं, जीवधारियों पर कम ताप के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, यानी उनके शरीर पर तापमान का प्रभाव जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है कोंड्रोलॉजी। कोंड्रोलॉजी के अंतर्गत कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे हमारा कान होता है तो वो कान के अंदर हड्डी होती है, जो कान का बाहरी हिस्सा होता है वो हड्डी नहीं होती, तो उसी को हम बोलते हैं कार्टिलेज। और जो नाक का अगला भाग होता है वो भी कार्टिलेज का ही बना होता है, तो कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं। फिर आता है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत हम मानव खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी। उसके बाद कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम मानव हृदय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं और पेड़ पौधे होते हैं उसका अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? जो जीव जंतु होते हैं उनका व्यवहार कैसे होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, यानी जीव जंतुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण और जीवित प्राणियों के मध्य जो संबंध होता है एक दूसरे का, तो उस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, यानी कीटों का अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, जो बिना थैली की ग्रंथि होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत। फिर आता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति, जो हमारी मानव जाति है इसकी उन्नति कैसे आगे की जाए, तो उसके बारे में हम यूजेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर आता है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में होता है पर्यावरण में हो रहे बदलाव, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन होता है, उसके बीच में मानव जाति यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना विकास कैसे करेगा, तो उस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन किया जाता है यहाँ पर यूथेनिक्स के अंतर्गत। फिर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं, यानी आनुवंशिकता का अध्ययन
करते हैं। उसके बाद आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते हैं। सांप कई प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग जो सांप होते हैं उनके बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें हर्पेटोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद अगला है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जो कीड़ों का अध्ययन होता है छोटे छोटे, तो उनका अध्ययन हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत हम यकृत का अध्ययन करते हैं, यानी लीवर के बारे में हमें अधिक से अधिक जानना है, केवल लीवर के बारे में। तो हम हेपेटोलॉजी का अध्ययन जितना अधिक करेंगे उतना हमें जानकारी मिलेगी यकृत के बारे में, यानी लीवर के बारे में। आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं। रक्त का अध्ययन कैसे? जैसे हमारा ए बी पॉजिटिव नेगेटिव जो ये सब होता है, तो हमें हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत हम साफ जल के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है लिपडिप्टेरियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम तितलियों का अध्ययन करते हैं। फिर अगला देख लेते हैं, आता है कैरोलॉजी। कैरोलॉजी के अंतर्गत मानव सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। कैरोलॉजी के अंतर्गत हम मानव सौंदर्य, यानी जो व्यक्ति सजावट के बारे में अपना अध्ययन करना चाहता है तो वो कैरोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर आता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंतर्गत जो जीव जंतु होते हैं, जंतुओं के रूप व संरचना होता है, उसके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलता है। फिर आता है मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी के अंतर्गत जो मोलस्का प्राणी होते हैं, मोलस्का जगत के जीव होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है मायोलॉजी। मायोलॉजी के अंतर्गत जो मांसपेशियां हमारे होती हैं, मांसपेशियों का अध्ययन करने के लिए उसे मायोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी होता है, उसके बाद आता है माइकोलॉजी का अध्ययन। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक और ये जो फफूंद होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना हो तो माइकोलॉजी का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद अगला है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम जो हमारी किडनी होती है, किडनी का अगर हम विस्तृत अध्ययन करें तो हमें नेफ्रोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है मार्फोलॉजी, यानी जो जीवों का शरीर है, जीवों के शरीर का जो बाहरी हिस्सा होती है, बाहरी बनावट होती है, उस चीज़ का अध्ययन हमें मार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत जो जीव हों उनके आंतरिक यानी अंदर के जो संरचना है उसके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी। इसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत जीव के जो अंदर अंग होते हैं, यानी हम लोगों के ऑर्गन जो होते हैं शरीर के अंदर, उनका अध्ययन करना है, यानी वो कैसे कार्य करते हैं, उस चीज़ का हमें अध्ययन करना हो तो हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंतर्गत जो जनसंख्या होती है, उस चीज़ का जनसंख्याओं का अध्ययन करने के लिए हमें डेमोग्राफी का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं अलग अलग, हमें उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने को मिलता है पैथोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं और जो फलों की संरचना और वातावरण के स्वरूप उसकी जो बनावट होती है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत ही हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा आज का हो गया जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। तो ये अधिक से अधिक ज़्यादातर कहीं ना कहीं एक नंबर में रेलवे, एसएससी जीडी या कहीं ना कहीं इसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आज हमने जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं देख ली हैं।
तो अब हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि इस क्लास की जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँच सकें। अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।